नमस्कार, मैं अश्विनी आपके साथ केपी न्यूज बुलेटिन में। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारत शांति और संस्कृति का देश है, कहा विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने। एसपी किशोर बाबू ने वाल्डोडी ग्राम में दलित जनसभा की अध्यक्षता की। सीएम मोमे ने यूक्रेन में फंसे राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। शिवमोगा में खिलाड़ी के विकास के लिए कदम उठाएगी सरकार, कर्नाटक सीएम। DPIIT पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी बोले, पीएम गति शक्ति से देश के संसाधन का होगा बेहतर उपयोग। मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग में 3 बजे तक 67.53% मतदान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। भारत शांति और संस्कृति का देश है, कहा जेडीएस विधायक दल के उपनेता और जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने। वह बीदर दक्षिण क्षेत्र के निर्ना ग्राम में मार्गोमा देवी यात्रा का उद्घाटन करके बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, विदेशियों का मानना है कि भारत आरामदायक जीवन बिताने के लिए अच्छा देश है। उन्होंने आगे कहा कि भारत विविध धर्मों और संस्कृति को एक बनाता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई में कोई अंतर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सभी त्योहार और रस्में एक साथ सब मिलकर मनाते हैं। ग्रामीणों में हिंदू दरगाहों को पैदल चलकर जाते हैं और बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर उर्स मनाते हैं। बंडप्पा ने कहा, भवानी माँ के मंदिर के विकास के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं भवानी माँ का भक्त हूँ। मैं साइकिल से तुलजापुर गया। हम इतने महान नहीं है कि परमेश्वर का कार्य कर सकें। देवरू वही करता है जो किसी को करना चाहिए। ग्रामीणों ने निर्मदेव मर्गिमा देवी मंदिर के विकास की अपील की है। विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने उत्तरोत्तर विकास पर काम करने का वादा किया। इस अवसर पर ग्रामीण नेता, ग्रामवासी आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज का कवरेज। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ. ನಾವು ಯಾರ ಫಾರಿನ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾವ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟದ, ಇದು ಎಷ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಇರ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರ. ಶಾಂತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತ ಆ ತಾಯಿ ಮರ್ಗಮ್ ತಾಯಿನೇ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕೊಡೋರು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರು ದುಡ್ಡೋರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತ. ಆ ತಾಯಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ. ನಾನು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಹಳಷ್ಟು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತ, ಬಹಳಷ್ಟು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. बीदर जिला पुलिस अधीक्षक डीका किशोर बाबू ने वाल्डोडी ग्राम में दलित भवन में दलित जनसभा की अध्यक्षता करते हुए दलितों की शिकायतों को सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। सभा में लगभग 80 से 100 लोगों ने भाग लिया और एसपी साहब को अपनी शिकायत और समस्याएं सुनाई। इस अवसर पर डीएसपी KM सतीश, मार्केट पुलिस स्टेशन के CPI प्रभाकर पाटिल सहित अन्य उपस्थित रहे। केपी न्यूज का कवरेज। बीदर शहर के मंगलपेट क्षेत्र में किंग डेविड जिम का उद्घाटन विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अर्ली, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान जिम का उद्घाटन विधान परिषद ने किया। जिम के मालिक रॉबर्ट डेविड ने बताया कि जिम में सभी प्रकार के आधुनिक यंत्र को स्थापित किया गया है, जिससे युवाओं को सहूलत हो। इसके अलावा एक समय 25 से 30 लोग व्यायाम करने की क्षमता है। इस मौके पर समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान ने रॉबर्ट डेविड को बधाई देते हुए कहा कि युवा इसका उपयोग कर स्वस्थ रहे। आज के इस व्यस्त दौर में व्यायाम बहुत जरूरी है, इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मिलती है। खान ने जिम में स्थापित यंत्रों का जायजा लेकर तारीफ की। इस अवसर पर पास्टर ने प्रार्थना कर उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान सहित अतिथियों का सम्मान किया गया। हमारे कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। बीदर से सटे हैदराबाद मुंबई हाईवे 65 पर स्थित
मंगलगी ग्राम में गुलशन ग्रैंड फैमिली ढाबा का उद्घाटन हुमनाबाद के विधायक राजशेखर पाटिल, बीदर दक्षिण के विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में बीदर नगर सभा काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फेरोज खान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नसीम पटेल, अभिषेक पाटिल, संतोष रहे उपस्थित। ढाबे के मालिक सैयद दाऊद अली, हवालदार मोहम्मद इस्माइल खतीब ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। यह ढाबा हाईवे के पास रहने के कारण यहाँ पर बड़े व छोटे वाहनों की पार्किंग की अधिक सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा फैमिली के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मोहम्मद फेरोज खान और मोहम्मद नवाज खान ने ढाबे का जायजा लेकर मालिकों को शुभकामनाएं दी। हमारे कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आश्वासन दिया है कि राज्य ने उन छात्रों को वापस लाने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं। सीएम ने कहा, हम शेष छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्री के लगातार संपर्क में हैं। कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कर्नाटक के 397 छात्रों की पहचान यूक्रेन में फंसे होने के रूप में की गई है, जिनमें से 30 रविवार को भारत पहुँचे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने शिवमोगा जिले में केलाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए कदम उठाने का फैसला किया है। केलाड़ी रानी चेन्नम्मा के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार ने केलाड़ी रानी चेन्नम्मा के राज्याभिषेक दिवस को मनाने का निर्णय लिया है। अगले साल केलाड़ी में इसे बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। केलाड़ी चेन्नम्मा एक बहादुर महिला थी। उन्होंने कर्नाटक के विकास में निर्णायक भूमिका निभाई। कित्तूर चेन्नम्मा की तरह केलाड़ी चेन्नम्मा की वीरता अनुकरणीय थी। हमारे बच्चों को उनके स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में उसके बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। कलबुर्गी शहर में रजा अकादमी द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अलहाज मोहम्मद नूरी ने बताया कि पिछले कई सालों से देश में हुजूर की शान में और कई उम्मतुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की जा रही है, जिससे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव का माहौल पैदा हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य इस प्रकार के अंतर को दूर करना और एक विशेष मुहिम का आगाज करना है। गुज़िश्ता कई महीनों नहीं बल्कि सालों से हमारे आका हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। हुजूर के अलावा उम्महातुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी, टीवी चैनल पर डिबेट करवाने वाले एंकर जो हैं वो हुजूर गरीब नवाज की शान में तौहीन कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे मुल्क के माहौल को ख़राब कर रहे हैं, मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं कि वो मुश्तइल हों, रोड पर आएँ और एहतजाज करें और उसके बाद वहाँ पर उनकी भीड़ में घुसकर कुछ बदअमनी फैला दी जाए और उसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो मुसलमानों के सर आए। लिहाजा रज़ा एकेडमी ने और उलमा अहले सुन्नत ने एक बोर्ड बनाया है, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत बोर्ड। इस बोर्ड ने एक बिल मरतब किया है, पैगंबर मोहम्मद बिल। इस बिल को हम ये चाहते हैं कि ये बिल तमाम सूबों के असेंबली में पेश किया जाए, मरकज़ में पेश किया जाए और उसके बाद एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी हुजूर की शान में तौहीन करे या फिर किसी भी मजहबी पेशवा के ताल्लुक़ से कोई जुमला इस्तेमाल करे जो नाज़िबा जुमला हो, उसके ऊपर उसका इतलाक़ हो और उसको उस वक्त तक ज़मानत ना दी जाए जब तक मुकदमा चल रहा है। अभी जो कानून है ये 7 साल का कानून है कि अगर साबित हो गया तो 7 साल उसको जेल होगी और मतलब कानून यह बना हुआ है कि 7 साल से अगर तक की अगर सज़ा है तो उसकी ज़मानत कोर्टी पुलिस स्टेशन में ही हो जाती है। लिहाजा आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और बैठा दिया जाता, पहुंचता है वो पुलिस स्टेशन और वहीं पर उसकी ज़मानत हो जाती है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि ऐसा कानून बने कि कम से कम उसकी सज़ा 10 साल हो और उसकी ज़मानत पुलिस स्टेशन से ना हो और जब तक उस पर मुकदमा चलता रहे उसकी ज़मानत ना हो। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम गति शक्ति योजना समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की ये दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे रोजगार की अनेक संभावनाएं बनेंगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पीएम गति शक्ति समन्वित तरीके से ढांचागत योजना, क्रियान्वयन और निगरानी का काम करेगी। पीएम गति शक्ति से देश के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा। आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी आवश्यकता है। मणिपुर चुनाव के पहले चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 12 लाख से अधिक मतदाता 15 महिलाओं सहित 173 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। राज्य में 6.28 लाख महिलाएं, 5.80 लाख पुरुष और 175 ट्रांसजेंडरों सहित कुल 12.09 लाख मतदाता 1721 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे। पहले चरण में शामिल 38 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 इम्फाल पूर्व में, 13 इम्फाल पश्चिम में, 6 बिष्णुपुर में, 6 चुराचंदपुर में और 3 कांगपोकपी जिले में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन संकट और रूस के आक्रमण के बीच फंसे भारतीय छात्रों पर आज सुबह एक शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकारी सूत्रों ने आज कहा कि कुछ केंद्रीय मंत्री छात्रों को निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा कर सकते हैं। इसके कार्य के लिए बाहर जाने वाले मंत्रियों में हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया, किरेन रिजिजू और वीके सिंह शामिल है। माना जाता है कि लगभग 16,000 छात्र यूक्रेन में बम आश्रयों या उनके छात्रावास के तहखाने में छिपे हुए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारत से आने जाने वाली शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों के निलंबन को अगले आदेश तक बढ़ाने का फैसला किया है। हाल ही में 19 जनवरी को उड़ानों पर निलंबन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि अब एक बार फिर अगले आदेश तक फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। देखा जाए तो अब देश में कोरोना वायरस के मामलों में भारी कमी दर्ज हुई है, लेकिन अभी भी सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों को शुरू करने का फैसला नहीं किया गया है। 28 फरवरी को जारी एक अधिसूचना में DGCA ने यह भी बताया है कि ये प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो संचालन और एयर बबल व्यवस्था के तहत उड़ानों पर लागू नहीं होगा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए तत्काल यूरोपीय संघ की सदस्यता की मांग की। यूक्रेन के अनुसार रूस द्वारा देश पर आक्रमण करने के बाद से अब तक 392 नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन रविवार को बेलारूस सीमा पर रूस के साथ शांति वार्ता करने पर सहमत हो गया, जहां यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस पहुंच गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बाद से आज 5वां दिन है और आज भी पूरे देश में तनाव पूरा है और राजधानी के करीब भारी लड़ाई जारी है। हवाई हमलों से भी यूक्रेन गुजर रहा है। यूक्रेन के अनुसार रूस द्वारा देश पर आक्रमण करने के बाद से अब तक 392 नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन रविवार को
बेलारूस सीमा पर रूस के साथ शांति वार्ता करने पर सहमत हो गया। जहां यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस पहुंच गया है, वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री और सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख को देश के परमाणु निवारक बलों को अलर्ट रखने का निर्देश दिया है। देखते हैं समाचार फिल्मों के। अनुपमा फेम रूपाली गंगुली का छल का दर्द, बोली पता नहीं क्यों। देखते हैं खेल जगत के समाचार। कुछ ही दिनों के भीतर 2 सदमे झेल चुके विष्णु सोलंकी खेलेंगे रणजी ट्रॉफी का अगला मैच। देखते हैं समाचार बाजार के। मार्च में बैंक, महाशिवरात्रि, होली समेत 13 दिन बंद रहेंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। भारत शांति और संस्कृति का देश है, कहा विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने। एसपी किशोर बाबू ने वाल्डोडी ग्राम में दलित जनसभा की अध्यक्षता की। सीएम मोमेन ने यूक्रेन में फंसे राज्य के सभी निवासियों को सुरक्षित वापस लाने का आश्वासन दिया। शिवमोगा में खिलाड़ी के विकास के लिए कदम उठाएगी सरकार, कर्नाटक सीएम। DPIIT पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी बोले, पीएम गति शक्ति से देश के संसाधन का होगा बेहतर उपयोग। मणिपुर में पहले चरण की वोटिंग में 3 बजे तक 67.53% मतदान। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।